विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वसंत कुंज के निगम पार्षद के द्वारा महाराजा सूरजमल पार्क मसूदपुर गांव में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर के अलावा भारी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और आज पर्यावरण अनुसंतुलन और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे अधिक वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है। और हर साल मानसून से पहले ही जिस तरीके से वृक्षारोपण का काम जो है वो शुरू किया जाता है। और वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने जिस तरीके से पिछले वर्षों जो है लगातार जो वृक्ष हैं वो लगाए थे और अब वो वृक्ष काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। फलदार वृक्ष के साथ साथ छायादार जो वृक्ष हैं वो लगाए भी जा रहे हैं। और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या संदेश दिया गया वो भी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरीके से आप पर्यावरण के लिए यानी कि वृक्षारोपण कितना जरूरी है, उससे क्या क्या फायदे हैं वो भी यहाँ पर हुए। मीडिया से बात करते हुए आपको सुनाते हैं किस तरीके से निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने और पूर्व जो मंत्री हैं राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। शुरू किया और बाद में जब पर्यावरण का संकट खड़ा रहा, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और फिर पूरे दुनिया में कार्बन इंडेक्स ढूंढना चालू किया कि आपका कितना है, आपका कितना है। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारे भारत ने हमें वेदों में ही बताया कि ये पृथ्वी आपकी माँ है, आप इसके बेटे। तो सारा पर्यावरण, सारी प्रकृति और आप ये अलग नहीं है, एक दूसरे के शरीर के हिस्से हैं, अंगांगी भाव से जुड़े हुए। उसका आप नुकसान करोगे तो आपका नुकसान होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा गया है, धर्म का आप रक्षण करेंगे तो धर्म आपका रक्षण करेगा। तो ये सभी चीजों में अप्लाई होता है। पर्यावरण की आप रक्षा करोगे तो पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा। प्रकृति की आप रक्षा करोगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। आप अगर सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे तो वो आपका नुकसान करेगा। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोले। आज देखो फिर से आ गई नाटक वाली टोले। सुनो जी सुनो 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 हमारी बोले। सुनो सुनो जी सुनो 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 हमारी बोले। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे। दिमाग की खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे। आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे। दोहन कर चुके हैं, हम ना प्रकृति का ख्याल रखते हैं और ना ही उसके बचाव के बारे में सोचते हैं। और उसका कारण है हमारा स्वार्थ। हम अपने स्वार्थ के लिए इतने ज्यादा बेकार हो चुके हैं कि किसी भी जिम्मेदारी की हम जो है योजना नहीं बनाते। ना तो कूड़े का ख्याल रखते हैं, ना पानी का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि जहाँ लिखा होता है कि थूकना मना है वहीं सबसे पहले थूक आते हैं। इन सब के जिम्मेदार हम हैं। अपने विकास के लिए हमने प्रकृति के साथ खेल किया है। अरे डॉक्टर साहब, अरे ये देखिए ना, ये हमारा आँख पूरा लाल पड़ गया है, खुजली हो रहा है कल रात से ही, और शरीर पे देखिए कितना निशान हो गए हैं पूरे। भाई मुझे चेक करना, तो मैं डॉक्टर हूँ, आप ही सब बात बता दोगे तो मैं किस काम का। एक मिनट आराम से। कहाँ काम करते हो आप? अरे ये इधर ही फैक्ट्री है ना, वहाँ पे मजदूरी करते हैं हम। आपको देखिए धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है। आप चश्मा पहन के नहीं जाते काम करने? अरे चश्मा पहन के जाएंगे तो ठेकेदार ही निकाल देगा। अरे भैया मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, हाँ आप ये दवाइयाँ ले लेना। और हाँ, पूरे बाजू का कपड़ा पहनो, पूरे शरीर को कवर करके रखो, यानी कि ढक के रखो, और चश्मा पहन के काम पर जाओ ऐसे मौसम में। अरे पूरे बाजू का कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा लत्ता पहनेंगे तो काम क्या करेंगे हम, आप ही बताइए। देखिए भैया मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ऐसे मौसम में और इतने प्रदूषण के वातावरण में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। और इससे आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है जो जानलेवा है, समझे? इसीलिए सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता रखनी होगी। ठीक है। हाँ। होशियार, खबरदार, हो जाओ सब तैयार। अरे भैया पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देशवासियों के, विश्व के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पीने का सफ़ा पानी मिले, सांस अच्छे वायु की सांस हमें मिले, खाना अच्छा मिले,
ये 3 चीज़ें अगर अच्छी चाहिए तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहना चाहिए। ये किसी एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, समाज की जिम्मेवारी है। सरकार पर अपनी जिम्मेवारी डालकर समाज भाग नहीं सकता है। भविष्य में हमारे बच्चों का जीवन अच्छा हो, इसलिए हम सब लोगों को प्रकृति को सस्टेनेबल बनाना, मतलब उसका नाश न होने देना, उसको उल्टा अधिक सुंदर बनाना, ये हम सब लोगों ने करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाते रहें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे और आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, क्या संदेश देंगे और कितना साहस मिलता है ऐसे लोग जब साथ में होते हैं? निश्चित रूप के जब आपके कोई काम करते हैं और आपके कंधे पर कोई हाथ मार के ये कहे कि मैं साथ में हूँ और देखने वाला होता है तो हमारी गति 4 गुना बढ़ी जाती है, मानव स्वभाव है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिछले साल भी आदरणीय भाई साहब के सामने भी आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछली बार वसंत कुंज में 1100 पेड़ लगाए थे और 1100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से लिए थे, जिसका एक ट्री गार्ड लगाया था और एक फ़ोटो लगाया था और उस परिवार के साथ लगाकर एक पेड़ माँ के नाम हमने वसंत कुंज में लोगों को दिए थे और बहुत ही उस कार्य की सराहना हुई थी। अब की बार हमारा लक्ष्य है कि हम नीम और आम ज़्यादा लगाएंगे और वसंत कुंज में पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ हैं। और भाई साहब मैं आपको भी जानकारी दे दूं मीडिया के माध्यम से, इस वार्ड वसंत कुंज वार्ड में 294 पार्क वसंत कुंज में हैं और हज़ारों पेड़ हम लगा चुके हैं और अब की बार भी अच्छी संख्या में पेड़ लगाने का हम संकल्प ले रहे हैं।